So welcome back friends, my name is Vinay Chaudhary और too much of added sugar can be one of the greatest risk to cardiovascular diseases। मतलब आपके हार्ट को होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से सबसे बड़े खतरों में से एक है जरूरत से ज्यादा चीनी का कंजम्पशन। तो अपनी इस चीनी की क्रेविंग को कैसे सप्रेस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मीठे की आदत को कम कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। तो दोस्तों, बात जब हेल्थ की आती है तो शुगर की रेपुटेशन शुरू से ही काफी खराब रही है। शुगर वैसे तो हर उस चीज में जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आपकी सब्जियां हैं, फल हैं या आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें नेचुरली मिलती है। लेकिन अगर हम इन सभी नेचुरल सोर्सेज के थ्रू शुगर का कंजम्पशन कर रहे हैं तो चिंता की इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर के साथ साथ हमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और आपके प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब भी, फाइबर वगैरह ये सब भी मिलते हैं। चिंता की बात तब आती है जब हम इन नेचुरल सोर्सेज से हटकर शुगर को ऊपर से डालते हैं, एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब दोस्तों, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली शुगर को आपकी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और आपकी बॉडी में ये ग्लूकोज एक स्लो फॉर्म में रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ना सिर्फ इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, इनफैक्ट रिसर्च में यह भी पाया गया है कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का रॉ फॉर्म में अगर ज्यादा ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो ये आपकी कई क्रॉनिक डिजीजेस, कई तरह के कैंसर में भी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम एक लिमिट के अंदर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम एक लिमिट से ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडेड शुगर, जो कि फूड मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर फ्लेवर और टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आजकल की हम अगर डाइट की बात करें तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, फ्रूट ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एडेड शुगर भरपूर मात्रा में होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एडेड शुगर उन सभी प्रोडक्ट्स में भी होती है जो हमको लगता है ये तो उतने मीठे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सूप्स, केचप्स, ब्रेड्स। तो नतीजा इसका यह होता है कि जाने अनजाने हम अपनी एक सेफ लिमिट से ज्यादा शुगर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की, तो उसने एक रिसर्च में पाया है कि एक एडल्ट डेली कम से कम 24 टीस्पून शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में कर रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू somewhere around 384 calories per day. Now you can imagine कि हम जाने अनजाने अपनी डाइट में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस एडेड शुगर। और इस एक्सेस शुगर के कारण मोटापा और डायबिटीज की प्रॉब्लम तो हम सभी जानते हैं कि ये उससे होती हैं, लेकिन जो एक बात हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं वो ये है कि इस एडेड शुगर की वजह से कई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हम जाने अनजाने इनवाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ईयर 2014 में हुई एक स्टडी जो कि जामा इंटरनल मेडिसिन में छपी थी, उसमें ये बात निकलकर सामने आ गई दैट हायर द इनटेक ऑफ एडेड शुगर, हायर आर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। मतलब आप जितना ज्यादा एडेड शुगर अपनी डाइट में ले रहे हैं, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज होने का चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एडेड शुगर का हमारी हार्ट हेल्थ के साथ क्या डायरेक्ट कनेक्शन है ये तो अभी तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन इसके मल्टीपल इनडायरेक्ट कनेक्शंस जरूर मिले। जैसे कि एडेड शुगर हमारे लिवर को ओवरलोड करता है, मतलब हमारा लिवर एडेड शुगर को उसी तरह मेटाबोलाइज करता है जैसे कि वो अल्कोहल को करता है। तो धीरे धीरे जब हमें ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हमारा लिवर इसको मेटाबोलाइज कर फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही फैट बढ़ते बढ़ते एक फैटी लिवर की प्रॉब्लम को जन्म देता है। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि फैटी लिवर इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू डायबिटीज, और डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा, बहुत ज्यादा एडेड शुगर लेने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट में इन्फ्लेमेशन या जलन की शिकायत देखने को मिलती है, और ये दोनों ही बीमारियां एक्चुअली लीड अस टू
द हार्ट डिजीजेस। और दोस्तों तीसरा, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एडिड शुगर थ्रू द यूज ऑफ शुगरी बेवरेजेस, इसकी वजह से सबसे ज्यादा वेट गेन की समस्या देखने को मिल रही है। एंड यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब हमारा वेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारी हार्ट रिलेटेड समस्याएं भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इन अ नटशेल वी कैन से कि एक हाई शुगर डाइट के वजह से हमको फैटी लिवर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन, ओवरवेट, ये सभी समस्याएं होती हैं। और दीज ऑल डिजीजेस एक्चुअली लीड अस टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि ठीक है, अगर 24 टीस्पून शुगर बहुत ज्यादा है पर डे के हिसाब से, तो सही लिमिट क्या है? देखिए, इसका कोई जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है शुगर हमारी डाइट का एक कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। अगर हम शुगर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं भी करते तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया में और वर्ल्ड वाइड किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने कोई भी लिमिट सेट नहीं की है एडेड शुगर की हमारी डाइट में। फिर भी अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात माने तो उनके हिसाब से ऑन एन एवरेज पर डे के बेस पे अगर आप 150 कैलोरीज एडेड शुगर के थ्रू ले रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 8 से 9 टीस्पून ऑफ शुगर, और अगर आप ग्राम में बात करें तो करीब 35-36 ग्राम शुगर अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ सेफ लिमिट। और दोस्तों रीडिंग फूड लेबल इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कट ऑन एडेड शुगर। एंड व्हाइल यू आर रीडिंग द फूड लेबल, ट्राई टू लुक फॉर दीज नेम्स ऑफ एडेड शुगर्स। और जब एक बार अगर आपको किसी खाने के ऊपर इनमें से कोई नाम देखने को मिलता है तो सबसे बेस्ट है कि आप उस खाने को या तो कंप्लीटली अवॉइड करें, अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कम कर दें, और इस तरह के खाने की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। यानी कि अगर आप पहले हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खा रहे थे, अब उसे शॉर्ट करके 1 दिन पे लेके आ जाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल इन कटिंग डाउन ऑन एडिड शुगर क्वांटिटी। और दोस्तों दूसरी चीज, जब आप कोई भी लेबल पढ़ रहे हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है, दैट इज कि आप जब लेबल पढ़ें तो उसमें सर्विंग पे ध्यान तो देना ही है कि पर सर्विंग आपको कितनी एडिड शुगर मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस क्वांटिटी में कितनी टोटल सर्विंग्स है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं कि अगर किसी फूड लेबल के ऊपर 5 ग्राम ऑफ एडिड शुगर पर सर्विंग लिखा है तो वो सोचते हैं कि इसके अंदर से 5 ग्राम ही तो एडिड शुगर है, तो वी आर विद इन द सेम लिमिट। लेकिन उस टोटल पैक के अंदर आपको ये भी देखना है कि टोटल सर्विंग्स कितनी है। हो सकता है उसके अंदर टोटल सर्विंग्स 10 हैं, तो अगर 5 ग्राम पर सर्विंग है, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम आउट टू 50 ग्राम्स ऑफ एडिड शुगर इन दैट पर्टिकुलर पैकेट। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप फूड लेवल पढ़ें तो अमाउंट ऑफ एडिड शुगर पर सर्विंग के साथ साथ नंबर ऑफ टोटल सर्विंग्स इन दैट क्वांटिटी वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टू कीप अ चेक ऑन एडिड शुगर इन योर फूड और बेवरेजेस। हमारी चाय या कॉफी में जो कैलोरीज आती है, यकीन मानिए उसका 60% जो आपको कैलोरीज मिलती है दे कम फ्रॉम एडिड शुगर। तो अगर आप एक हैबिट डेवलप कर लें कि आप अपने कोई भी चाय या कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालेंगे, तो यकीन मानिए आप काफी हद तक अपनी एडिड शुगर की क्वांटिटी को कट डाउन कर लेंगे। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक कॉशन और देता हूं, हमको एडिड शुगर की क्वांटिटी कट डाउन करनी है, लेकिन उसके चक्कर में हमको इतना भी ज्यादा क्रेजी नहीं हो जाना है कि हम अब शुगर को कंप्लीटली एलिमिनेट करने अपनी डाइट से। अगर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी हैबिट डेवलप ना कर ले, क्योंकि क्या होता है जब हमारी बॉडी में शुगर की या ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमको एक फूड क्रेविंग होनी शुरू होती है। तो उस क्रेविंग को सप्रेस करने के लिए कई बार लोग गलत खाने की तरफ भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, इस टाइप की चीजें, और बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना है, कंफर्ट फूड से बचना है जो कि रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, भले ही उसमें एडिड शुगर नहीं है, लेकिन ये व्हाइट ब्रेड और इस टाइप की चीजें भी
हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को न्योता देती हैं। सो माय एडवाइस टू यू इज शुगर लीजिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिफाइंड शुगर, आप जैगरी या जिसको गुड़ बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज स्टिल सेफर देन प्रोसेस्ड शुगर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इस वीडियो को नीचे बने हुए लाइक बटन को प्रेस कर लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैं फिर हाजिर होऊंगा with some more informative video. Till then, goodbye.